नमस्कार बंधुओं, साप्ताहिक राशिफल का यह कार्यक्रम भाग्य चक्र आप निरंतर बड़ी तन्मयता से सुनते आ रहे हैं। अनेक विद्वान आपको भाग्य चक्र में उपस्थित होकर आपकी राशियों के बारे में विस्तृत विवेचना करते हैं और एक सप्ताह का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मेष राशि वाले जातक सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक सुने। मेष राशि के जातक इस दौरान, क्योंकि मेष राशि पर राहु का भ्रमण चल रहा है, तो आप किसी चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं। राहु का मुख्य काम है चिंताओं का उपार्जन, चिंता देना। किसी न किसी माध्यम से आपको चिंता होती रहेगी। तो चिंतित होने के स्थान पर आप सावधानी से, दृढ़ता के साथ और परिस्थितियों को समझते हुए कार्यों को करें तो चिंता में कमी आएगी। एकदम नष्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन शनि और गुरु आपकी पूरी मदद कर रहे हैं, दोनों स्वराशि में हैं, तो आपकी संतति और आपके परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे, जिससे आप इस सप्ताह में होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी से बचते रहेंगे और उसका निराकरण करने के करीब पहुंचते रहेंगे। व्यापारी वर्ग इस सप्ताह में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में कमी रह सकती है। कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषक इस सप्ताह में कुछ अच्छा अनुभव करेंगे। पिछले दिनों की अपेक्षा इस सप्ताह में उनको कुछ सफलताएं मिलती रहेंगी। विद्यार्थी वर्ग को बहुत आनंद का विषय रहेगा, उनको पूर्ण सफलता मिलेगी। तो मेष राशि के विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ें, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इस तरह से मेष राशि का फल मिश्रित है। मुख्य रूप से चिंता से मुक्त रहने का प्रयत्न करें। अब आती है बारी वृषभ राशि की। जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ में और बुध के साथ में गोचर कर रहा है। बुध तो सूर्य का मित्र है और शुक्र का भी मित्र है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति यहाँ पर उचित प्रतीत नहीं होती। तो सूर्य के प्रभाव से यहाँ पर शुक्र और बुध, मुख्य रूप से शुक्र निस्तेज हो जाता है। तो आप काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे। ये ज़्यादा दिन ऐसा नहीं रहेगा। जैसे ही सूर्य का और शुक्र का संबंध अलग अलग हो जाएगा तो इसका निराकरण हो जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो वृषभ राशि के बुजुर्ग हैं उनको लंग्स, फेफड़े संबंधी तकलीफ हो सकती है और वो प्रदूषण से बचें। मुख्य रूप से जो वातावरण में वाहनों का प्रदूषण है उससे वो दूर रहें, उसके प्रति वो सचेत रहें, अन्यथा उनको कष्ट हो सकता है। व्यापारी वर्ग जो वृषभ राशि से संबंधित हैं उनके लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। लाभ के कार्य होंगे और लेकिन व्यय भार भी उतना ही बना रहेगा। फिर भी उनका टर्नओवर, धनोपार्जन का प्रतिशत बढ़ता रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाइयों भरा है। आप मन लगाकर पढ़ें, आपका समय अन्य गतिविधियों में जाया हो सकता है। कृषक वर्ग के लिए यह सप्ताह बहुत ही सुंदर रहेगा। वृषभ राशि वाले किसान और कृषि क्षेत्र के कार्यों से जुड़े हुए लोग
अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। धनोपार्जन की स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। जो आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको तो यह सप्ताह काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों को यह सप्ताह अत्यंत लाभकारी हो सकता है। देखिए, मिथुन राशि वाले जातक वर्तमान में अष्टम शनि से पीड़ित भी चल रहे हैं, लेकिन यह सप्ताह उनके लिए सुखद रह सकता है और उनके रुके हुए कार्य, लंबित कार्य इस सप्ताह में सफल हो सकते हैं। कोई भी कोर्ट कचहरी का कोई पुराना लंबित कार्य वो इस सप्ताह के दौरान सफलता प्रदान कर सकता है। शत्रु पक्ष पर विजय की प्राप्ति होगी। आपको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है, धन के लेन देन में अपने बड़ों की या विशेषज्ञों की या जानकार लोगों की सलाह लेकर ही निवेश करें या किसी को उधार दें, अन्यथा आप कष्ट में पड़ सकते हैं। अपव्यय से बचें तो आपका आर्थिक कोष सुरक्षित बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए अच्छा सप्ताह है। आपका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहेगा। धन लाभ के कार्य होने से मन भी प्रसन्न रहेगा। घर परिवार का वातावरण आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। मान सम्मान भी मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में अधिकारी वर्ग में आपकी प्रशंसा होगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को यह सप्ताह काफ़ी सुखद होने की संभावना है। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क। कर्क राशि इस सप्ताह में काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। कर्क राशि का एक स्वभाव होता है कि वह किसी विषय पर, किसी कार्य पर अधिक समय तक स्थिरता का अनुभव नहीं कर पाती है, लेकिन इस सप्ताह में आपकी स्थिरता बढ़ेगी और अनेक मांगलिक कार्यों में या उत्सवी माहौल में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। घर परिवार का वातावरण अत्यंत सुखद रहेगा। जब उत्सव में शामिल होंगे तो परिवार के लोग भी प्रसन्न होंगे। ऐसे वातावरण में रहने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन जो कि पहले मैंने कहा कि किसी कार्य के प्रति आप स्थिरता लाएं। स्थिरता लाने से आपके आगामी कार्यों को वह प्रभावित करेगा और आपकी उन्नति तेज गति से होगी। बार बार निर्णय बदलने से आपको तकलीफ होती है, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। मेष राशि वाले जातकों को और कर्क राशि वाले जातकों को प्रायः इस अस्थिरता से, मतलब बार बार निर्णय बदलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सिंह राशि वाले जातकों को यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। उनका स्वास्थ्य, किसी प्रकार के स्वास्थ्य की तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। जो रुग्ण हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। घर परिवार के कार्यों में आपको पुनः सम्मिलित होकर सफलता भी प्राप्त होने लगेगी। व्यापारिक क्षेत्र में सिंह राशि वाले जातक अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। आपका आर्थिक स्तर, आर्थिक लाभ बढ़ेगा। जो आपने निवेश किया है उसके भी परिणाम सुखद होंगे।
परिजनों के साथ भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको सुखद अनुभूति करा सकती हैं। जो सनातन धर्मावलंबी हैं, अपने तीर्थ मुख्य देवी देवताओं के दर्शन करके उनका मन अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करेगा। सिंह राशि वाले जातकों को भली भांति लाभ के अवसर प्राप्त होने के संकेत हैं। यदि आप व्यापार में लगे हुए हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत सुखद परिणाम दे सकता है। आप पूरे कर्मठता के साथ अपने कार्य क्षेत्र पर कार्य संपादन करें। समयबद्ध योजना बनाकर कार्य करें, निश्चित ही अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं राशि कन्या की। कन्या की राशि बुध की राशि है। कन्या राशि वाले जातकों को यह सप्ताह सुखद परिणाम देने वाला है। वर्षों से लंबित कार्य भी इस सप्ताह के दौरान संपन्न हो सकता है। विशेष रूप से जिन जातकों को भूमि, भवन या वाहन की आवश्यकता रही होगी कई दिनों से, तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य में सफलता प्राप्त होगी। उसकी रूपरेखा बन जाएगी, उसके साधन भी बन जाएंगे। इसमें आपके परिजनों का, आपके परिवार के बड़ों का या आपके कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप आप उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकेंगे। इससे आपके घर परिवार में आनंद के वातावरण की अनुभूति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छे रहने के संकेत हैं। अब बात करते हैं राशि तुला। जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है, तुला यानी सबको समदर्शी भाव से देखने वाली, बराबर न्याय के साथ कार्य करने वाली यह राशि इस सप्ताह में कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकती है, क्योंकि केतु का भ्रमण तुला राशि में चल रहा है। आप अपने कार्यों के प्रति सावधान रहें। जाने अनजाने में कोई भी ऐसा कार्य आपके द्वारा ना हो जाए जिससे आपको अपयश की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह आप किसी भी अनजान व्यक्ति से लेन देन में या अन्य किसी प्रकार के सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने से पूर्व अच्छी तरह से जांच परख कर लें। आप अपने खान पान को भी कुछ संयमित रखें, अन्यथा आपको भी उदर विकार कष्ट दे सकता है। अन्य प्रकार की गतिविधियों में आपको सफलता मिलेगी, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजकीय अधिकारियों के संबंधित क्षेत्र में। तो जहां आपके संबंध हैं वह सब लोग आपको सहयोग प्रदान करेंगे, चिरपरिचित अंदाज में आपकी मदद करेंगे। उनका सहयोग अवश्य लें। सबसे पहले मैंने कहा था कि तुला राशि में केतु का भ्रमण होने के कारण आपके द्वारा कोई जाने अनजाने में ऐसा कार्य हो सकता है जिससे आपको अपयश प्राप्त हो सकता है। उस प्रकार की परिणति से बचने के लिए आप अपने निकट के बड़े बुजुर्गों से, वरिष्ठों से सलाह लेकर ही कार्यों को करें। इस सप्ताह का सारांश आपके लिए यही है। पाकिस्तान में कुरान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग सिंध हाई कोर्ट ने खारिज की। आज का कहा, आस्था व्यक्तिगत मामला, अदालत नहीं कर सकती हस्तक्षेप।
श्रीलंका की एक कोर्ट ने सेना से लिट्टे के एक लापता कार्यकर्ता को पेश करने के दिए आदेश। 13 साल पहले संघर्ष के दौरान किया था आत्मसमर्पण। सेलिया विश्वनाथन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए निर्देश। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने टीटीपी के हमले करने से रोकने में नाकाम रहने पर जताई निराशा। कहा, अफगानिस्तान शासकों से निपटने की अपनी रणनीति पर कर सकता है पुनर्विचार। अटलांटा में भारतीय मूल की मीनल पटेल मेडिकेयर घोटाले में दोषी करार। आनुवांशिक जांच के 44.75 करोड़ डॉलर के धोखाधड़ी के आरोप। बीमा के लाभार्थियों को बोला झूठ। बीमा में कैंसर की महंगी आनुवांशिक जांच का दिया झांसा। दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने की अमेरिकियों से ठगी करने वाली गिरोह भंडाफोड़ में एफबीआई की मदद। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह विशेषकर बुजुर्गों को बनाता था निशाना। दिल्ली और फरीदाबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। यूएन महासभा ने 3 देशों के संयुक्त राष्ट्र में अपने देश की सीट लेने के प्रयासों का किया खारिज। म्यांमार के सन जूटा अफगानिस्तान के तालिबान शासक कर रहे थे कोशिश। लीबिया की प्रतिद्वंदी पूर्वी आधारित सरकार भी सीट के लिए कर रही थी दावा। पेंटागन के ऑफिस का यूएफओ को लेकर दावा। हजारों नई रिपोर्ट मिलने की कही बात, लेकिन एलियन और दूसरे ग्रहों पर जीवन के सबूत मिलने से किया इनकार। अमेरिकी संसद पर 6 जनवरी 2021 को हुए हमले की जांच जारी। जांच पैनल डोनाल्ड ट्रंप 3 आधिकारिक आपराधिक केस दर्ज करने पर कर रहा विचार। न्यायिक विभाग से कर सकता है सिफारिश। इमरान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए थे असहाय। सत्ता की चाबी थी पूर्व जनरल बाजवा के पास। सत्ता से बेदखल होने के बाद बाजवा पर लगातार हमलावर हैं इमरान। भारतीय अमेरिकी महिला अपने नवजात बच्चे की हत्या के लगे आरोप। आर्या सिंह के अपराध। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, मंगल की राशि है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातक प्रायः किसी कार्य को करने में धैर्य से पूरी संकल्प शक्ति के साथ लग जाते हैं और उसका परिणाम सुखद होता है। समय कितना भी लगे, लेकिन वो एकाग्रता से अपने कार्यों को करते हैं तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल ग्रहों का सेनापति होता है। वृश्चिक राशि का एक नैसर्गिक गुण होता है कि वे नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। तो यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों को अत्यंत लाभकारी है। घर परिवार, कुटुंब, बड़ों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त रहेगा और जो लंबित कार्य हैं वो समय पर पूरे होंगे। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। अब बारी आती है राशि धनु की। धनु राशि गुरु की राशि है। धनु राशि वाले जातक वर्तमान में 7.5 शनि से पीड़ित हैं, लेकिन 7.5 होने के बावजूद इस समय आपको पिछले दिनों की अपेक्षा अच्छी सफलताओं का संयोग मिल रहा होगा। उतरती हुई 7.5 आपको अच्छे लाभ करा सकती है। व्यापार व्यवसाय में जो पिछले दिनों परेशानी रही है वो दूर होगी। नवीन व्यवसाय की स्थापना होने की ओर आप अग्रसित होंगे। कोई नवीन स्थान, उपयुक्त स्थान जो कि आपकी खोज में रहा होगा, वह अब भी आपको प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह ठीक रहेगा। पिछले दिनों जो आपके शरीर में, पैरों में कोई चोट चपेट लगी है, वह भी इस सप्ताह में ठीक होने लगेगी।
तो धनु राशि वाले जातकों को यह सप्ताह काफ़ी उत्साहवर्धक है और पुरानी परेशानियों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। 7.5 शनि चलने के कारण आपको हनुमत आराधन अवश्य करनी चाहिए। जब तक 17 फरवरी तक 2023 17 फरवरी 2023 तक 7.5 का प्रभाव रहेगा। अभी उसके निराकरण के लिए छाया पात्र का दान, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ आप नियमित रूप से करते रहें तो आपके कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अब बात करते हैं राशि मकर की। मकर राशि सबसे धीरजवान राशि होती है और लक्ष्य भेदी होती है। लंबे समय तक अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा करके उस कार्य में लगे रहना, ये मकर राशि की गुणवत्ता होती है। तो जो जातक किसी लक्ष्य के प्रति साधन कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ वह लगे रहें, इस सप्ताह में भी और आगे भी आपको उत्तम सफलताएं प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। 7.5 से आप घबराएं नहीं। 7.5 भी आपको मदद करने के लिए आया है। बस वाहन चलाने में या किसी मार्ग पर ऐसे मार्ग पर जहाँ कुछ असुविधाजनक स्थिति है, ऐसे मार्ग पर जाने में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चोट चपेट का डर तो बना रहेगा और इस चोट चपेट से आपको कुछ दिनों अपनी जीवन शैली में व्यवधान आ सकता है, दिनचर्या बाधित हो सकती है। तो मकर राशि वाले जातक यात्रा में और अपने दैनंदिन कार्यों में, कार्य क्षेत्र में, अपने शरीर के संचरण में सावधानी बरतें। अन्य सभी कार्यों में आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। विशेष रूप से जो पत्र पत्रिकाओं के लिए या पुस्तकों के छपने से संबंधित किसी भी कार्य में हैं, उनको बहुत उच्च स्तर की सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं राशि कुंभ की। जैसा कि मैंने कहा कि 7.5 का दौर धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशियों पर चल रहा है। फरवरी से धनु राशि तो मुक्त हो जाएगी, लेकिन मकर और कुंभ पर आगे जारी रहेगा, क्रमशः 2.5 वर्ष और 5 वर्ष। कुंभ राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य का, गले का, लंग्स का विशेष ध्यान रखें। शीत प्रकोप आपको कष्ट दे सकता है, जिससे आप खांसी से लेकर और ज्वर तक पीड़ित हो सकते हैं। खान पान में, दिनचर्या में संयम रखेंगे तो उससे बचे रहेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अधिक विश्वास पात्र लोग भी आपकी मदद से पीछे हट सकते हैं या आपको कठिनाई में डाल सकते हैं। तो बहुत विचार करके संयमित ढंग से कार्यों को करें और कोई रिस्क वाला काम इस दौरान ना करें, क्योंकि रिस्की कार्य करने से आपको हानि की संभावना बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से यह कुछ टाइट सप्ताह रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक इस सप्ताह में सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे।
आपको भ्रमण का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही प्रियजनों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा। व्यापार, व्यवसाय या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को इस सप्ताह में प्रचुर धन लाभ और उत्सवी वातावरण भी प्राप्त होगा।